हिंद के खिताब से पार्लियामेंट के बजट इजलास का आगाज हुआ। हिंदुस्तान की वैक्सीन दुनिया भर में जान बचा रही है। घर घर दस्तक मुहिम से वैक्सीन मुहिम में तेजी आई है। सदर जमहूरिया ने अपने खिताब में कहा, हिंदुस्तान में लगातार गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ रही है। सरकार ने एक निशिस्त में 3 तलाक से निजात दिलाया। अपने खिताब में सदर जमहूरिया हिंद ने कहा, सफर हज के दौरान सिर्फ महरम के साथ सफर की पाबंदी हटाई गई। तो आपको बता दें, सदर जमहूरिया के खिताब से पार्लियामेंट के बजट इजलास का आगाज हुआ। सदर जमहूरिया ने कहा कि हिंदुस्तान की वैक्सीन दुनिया भर में जान बचा रही है। घर घर दस्तक मुहिम से वैक्सीन मुहिम में तेजी आई है। कोरोना वॉरियर्स की सदर जमहूरिया ने सराहना की। वहीं उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में लगातार गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ रही है, रोजगार के मौके बढ़ रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार ने एक निशिस्त में 3 तलाक से निजात दिलाया। साथ ही उन्होंने कहा कि सफर हज के दौरान सिर्फ महरम के साथ सफर की पाबंदी हटाई गई। सदर जमहूरिया ने सरकार की उसूलियाबियों को उजागर किया। आपको बता दें, सदर जमहूरिया के खिताब से पार्लियामेंट बजट इजलास का आगाज हुआ। वैक्सीनेशन मुहिम की सराहना करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि हिंदुस्तान की वैक्सीन दुनिया भर में जान बचा रही है। घर घर दस्तक मुहिम से वैक्सीन मुहिम में तेजी आई है। स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया से रोजगार के मौके बढ़े हैं। हिंदुस्तान में लगातार गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ रही है। सरकार ने 3 तलाक को कानूनन अपराध घोषित कर समाज को इस कुप्रथा से मुक्त करने की शुरुआत की है। मुस्लिम महिलाओं पर केवल महरम के साथ ही हज यात्रा करने जैसे प्रतिबंधों को भी हटाया गया है। वर्ष 2014 से पूर्व अल्पसंख्यक वर्ग के लगभग 3 करोड़ विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी गई थी, जबकि मेरी सरकार ने वर्ष 2014 से अब तक ऐसे 4.5 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां प्रदान की। इससे मुस्लिम बालिकाओं के स्कूल छोड़ने की दर में महत्वपूर्ण कमी दर्ज की गई है तथा उनके प्रवेश में वृद्धि देखी गई है। देश की बेटियों में सीखने की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जेंडर इंक्लूजन फंड का भी प्रावधान किया गया है। देश में रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण और पारंपरिक जल स्रोतों के जीर्णोद्धार के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत विभिन्न परियोजनाओं और अटल भू जल योजना की मदद से देश में 64 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता विकसित की गई है। नदियों को आपस में जोड़ने की योजनाओं पर भी सरकार ने काम आगे बढ़ाया है। हाल ही में 45,000 करोड़ रुपए की लागत से पूरी होने वाली केन बेतवा लिंक परियोजना को भी स्वीकृति दी गई है। यह परियोजना बुंदेलखंड में पानी की चुनौतियों को समाप्त करने में सहायक होगी।